नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक खबर विश्वसनीय ढंग से आपको सबसे पहले पहुंचाने वाला आई इंडिया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहा है। जी हां, सीतापुर में प्रधान पद के लिए जो आरक्षण क्रम सूची है वो जारी हो गई है। आपको बता दें कि परसीमन के बाद सीतापुर में इस बार 1599 प्रधान पदों पर चुनाव होना है। इससे पहले 1601 ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं, लेकिन परसीमन के बाद 2 ग्राम पंचायतें घटकर अब 1599 पदों पर चुनाव होगा। तो शासन से जो प्रधान पदों के लिए आरक्षण क्रम सूची जारी हुई है वह इस समय आई इंडिया के पास मौजूद है, जिसके अनुसार जिले का भी और विकास खंडवार जो आरक्षण क्रम सूची है वो निर्धारित कर दिया गया है कि किस जाति को कितने पद आरक्षित किए जाएंगे, जिसके अनुसार ही आरक्षण का खाका तैयार होगा और फिर कौन सी ग्राम पंचायत आरक्षित होगी, कौन सी अनारक्षित होगी, यह सब तय होगा। उसके लिए भी शासन ने इस बार निर्धारित तिथि मुकर्रर कर दी है और जिस पर और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 3 सदस्यीय जानकारों की एक कमेटी गठित कर दी है जो आंकड़ों की मिलान कर रही है। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको विश्वसनीय ढंग से और सबसे पहले पहुंचाने वाले जयंत श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि सीतापुर के जो 1599 प्रधानों के पद हैं, जो आरक्षण की क्रमवार सूची आई है, वो कितने पद किस वर्ग को आरक्षित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि अपने यहाँ सीतापुर ज़िले में 19 ब्लॉक में 1599 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 371 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए 241 और अनुसूचित जाति महिला के लिए 130 सीटें का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार ओबीसी वर्ग के लिए कुल 425 सीटों का निर्धारण किया गया है। इसमें ओबीसी महिला पुरुष वर्ग के लिए 276 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार ओबीसी महिला वर्ग के लिए 149 सीटों का निर्धारण किया गया है। अनारक्षित सीटों की बात करें तो 803 सीटों का निर्धारण किया गया है। इसमें सामान्य पुरुष वर्ग के लिए 541 सीटें रखी गई हैं, जबकि महिला वर्ग के लिए 262 सीटों का निर्धारण किया गया है। तो 1599 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें किस वर्ग को कितनी सीटें दिए जानी हैं ये जयंत श्रीवास्तव ने क्लियर कर दिया है। और आपको फिर एक बार बता दें कि इन पदों के लिए 371 सीटों के लिए कुल सीटों पर एससी के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें 130 जो हैं वह एससी महिला और 241 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 425 ओबीसी के लिए कुल आरक्षित सीटें की जानी हैं। इसके अलावा उनमें से अगर बात करें तो 149 जो हैं वो ओबीसी महिला यानी पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी, जबकि 276 पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित की जानी हैं। साथ ही 541 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं और 262 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। तो इस तरीके से शासन ने एक आरक्षण क्रम सूची जारी कर दी है। अब इसी के अनुसार जिला स्तर पर आरक्षण ग्राम पंचायतों में लागू होगा। यही नहीं, ये तो जिले का जारी हुआ है। अगर बात करें हम तो प्रत्येक जो सीतापुर के 19 विकास खंड हैं वहाँ का आपके पास डाटा शायद मौजूद होगा और वहाँ पर भी विकास खंडवार इसी क्रम में कि कितनी सीटें किस जाति को दी जानी हैं वह भी तय कर दिया गया है। तो अगर आपके पास इस समय उपलब्ध है और कुछ बता सकते हैं दर्शकों को तो ज़रूर अवगत कराएं। आपको बता दें कि टोटल जो एलिया ब्लॉक है,
एलिया ब्लॉक में यहाँ पे 83 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 19 सीटें रखी गई हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, और इसमें 12 सीटें अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग के लिए हैं और 7 सीटों का निर्धारण महिला वर्ग के लिए रखा गया है। इसी प्रकार जो है पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 22 सीटें रखी गई हैं। इसमें 14 सीटें पुरुष वर्ग के लिए और 8 सीटें महिला वर्ग के लिए हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित सीटें जो हैं 29 रखी गई हैं और 13 सीटें महिला वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। एलिया ब्लॉक का हाल जी था। जी, एलिया ब्लॉक। बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा ब्लॉक है बेहटा ब्लॉक। यहाँ की 94 सीटें हैं, ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 21 सीटें रखी गई हैं। इसमें 14 सीटें पुरुष वर्ग के लिए और 7 सीटें महिला वर्ग के लिए दी गई हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में 25 सीटें रखी गई हैं और इसमें 16 सीटें पुरुष वर्ग के लिए और 9 सीटें जो हैं महिला वर्ग के लिए दी गई हैं। अनारक्षित सीटों की बात करें तो 32 सीटें कुल पुरुष वर्ग के लिए मिली हैं और 16 सीटें जो हैं महिला वर्ग के लिए रखी गई हैं। बेहटा के बाद है बिस्वा की। बिस्वा में जो है 111 सीटें रखी गई हैं, ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 25 सीटें कुल रखी गई हैं। 16 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए और 9 सीटें जो हैं महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे कुल 29 सीटें रखी गई हैं। 19 सीटें जो है पुरुष वर्ग के लिए और 10 सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार अनारक्षित सीटों की बात करें तो 39 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए रखी गई हैं, जबकि 18 सीटें महिला वर्ग को दी गई हैं। अगला ब्लॉक है गोंदलामऊ ब्लॉक। यहाँ पे 89 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पे जो है कुल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 14 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए रखी गई हैं। 7 सीटें जो है महिला वर्ग को दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 24 सीटें कुल पिछड़ा वर्ग को दी गई हैं। इसमें से 16 सीटें पुरुष वर्ग के लिए और 8 सीटें महिला वर्ग के लिए दी गई हैं। इसी प्रकार जो है सामान्य वर्ग की बात करें तो 29 सीटें जो है पुरुष वर्ग के लिए दी गई हैं। 15 सीटें महिला वर्ग को आरक्षित की गई हैं। फिर अगला ब्लॉक है हरगांव ब्लॉक। यहाँ की ग्राम पंचायतें हैं 82। इन 82 ग्राम पंचायतों में 20 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं। इसमें से 13 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 7 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे कुल 22 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें से 14 सीटें पुरुष वर्ग को और 8 सीटें महिला वर्ग को आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की। तो यहाँ पे सामान्य की पुरुष वर्ग को 27 सीटें दी गई हैं, महिला को 13 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि आपको ये जानकारी जयंत श्रीवास्तव दे रहे हैं दर्शकों को। ये प्रधान पद के आरक्षण क्रम की सूची को ये ब्लॉक वार बता रहे हैं कि किस ब्लॉक में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, कितनी सीटें अनुसूचित जाति महिला के लिए, कितनी सीटें पिछड़ी जाति के लिए और कितनी सीटें पिछड़ी जाति महिला के लिए। इसके अलावा महिला के लिए और सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जानी हैं, उसका ये पूरा ब्लॉक वार आपको सूची दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिसका निर्धारण शासन स्तर से किया गया है कि इतनी सीटें इस वर्ग को दी जानी है। इसी के अकॉर्डिंग में ग्राम पंचायतवार जो आरक्षण है वो प्रक्रिया अपनाई जानी है। अब हम फिर एक बार चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे अगले ब्लॉक का हाल। अगला ब्लॉक है कसमंडा ब्लॉक। यहाँ की कुल ग्राम पंचायतें हैं 78। इन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 19 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें 12 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 7 सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें से 14 सीटें
ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए हैं और 7 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 26 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग को दी गई हैं, सामान्य पुरुष वर्ग को, और 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला ब्लॉक आता है खैराबाद। यहाँ पे 79 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में जो हैं 18 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें से 12 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग में 14 सीटें पिछड़ा वर्ग में कुल 21 सीटें रखी गई हैं। इसमें से 14 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 7 सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई हैं। अब हम सामान्य वर्ग की बात करें तो 26 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला ब्लॉक है लहरपुर। यहाँ पे जो है 68 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 16 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखी गई हैं। इसमें से 10 सीटें पुरुष वर्ग के लिए, जबकि 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पे 18 सीटें कुल रखी गई हैं। 12 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए कुल 23 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 23 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 11 सीटें महिलाओं वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला ब्लॉक है मछरेटा ब्लॉक। यहाँ पे कुल 73 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 18 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें से 12 पुरुष वर्ग के लिए, जबकि 6 महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कुल 19 सीटें निर्धारित की गई हैं। 12 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हम सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 24 सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं, जबकि 12 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला ब्लॉक आता है महमूदाबाद। यहाँ पर जो है 76 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 18 सीटें निर्धारित की गई हैं, जबकि पुरुष वर्ग के लिए 12 सीटें, जबकि महिलाओं को 6 सीटें निर्धारित की गई हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें से 13 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए और 7 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग की बात करें तो 25 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए रखी गई हैं, जबकि 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। जयंत, अगले ब्लॉक की तरफ चलें इससे पहले आपको बता दें कि ये जो जानकारी दर्शकों को जयंत श्रीवास्तव दे रहे हैं, ये सीतापुर में प्रधान पदों के लिए जारी हुई आरक्षण क्रम सूची की जानकारी आपको दे रहे हैं ब्लॉक वार, कि ब्लॉक वार कितने पद किस जाति के लिए आरक्षित हैं और कितने अनारक्षित हैं, इसकी जानकारी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि 1599 प्रधान पदों पर इस बार चुनाव होगा, जिनके आरक्षण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से अपनाई जा रही है। जिसी के क्रम में शासन स्तर से प्रधान पदों के लिए आरक्षण क्रम सूची जारी हुई है, और उस सूची के मुताबिक अगर जिले की बात करें तो जिले में 371 एससी के लिए कुल आरक्षित किए गए हैं पद। इसके अलावा 130 अनुसूचित जाति महिला के लिए और 241 एससी इनमें से रहेंगे, जो कुल 71 पद हैं। अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 425 कुल पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 149 जो है ओबीसी महिला और 276 ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 541 पद अनारक्षित हैं और 262 सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
ये आंकड़ा पूरा हम आपको उन 1599 प्रधान पदों का दे रहे हैं जो जिले में इसी हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू होगा। ये शासन से पद आए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग में पद आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन जयंत श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे हैं वो ब्लॉक वार दे रहे हैं। तो अगला ब्लॉक कौन सा है जिसकी आप जानकारी देने जा रहे हैं? अगला ब्लॉक है मोहली ब्लॉक। यहाँ पर जो है 75 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 18 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं, जबकि 12 पद पुरुष वर्ग के लिए और 6 पद जो दिए गए हैं महिलाओं के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार हम पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 पद दिए गए हैं कुल। इन पदों में 13 पद जो है पुरुष वर्ग के लिए रखे गए हैं, जबकि 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार हम सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो कुल जो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 25 पद पुरुष वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 12 पद महिलाओं को दिए गए हैं। अगला ब्लॉक आता है मिश्रित ब्लॉक। यहाँ पर 71 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 18 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं, जबकि 12 पद जो है पुरुष वर्ग को दिए गए हैं। इसी में से 6 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग की कुल पद जो हैं 19 रखे गए हैं। यहाँ पे 12 पद जो है पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, जबकि 7 पद महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। हम सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पर कुल जो पद दिए गए हैं 34 पद दिए गए हैं। इसमें से 23 पद जो हैं पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, 11 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला ब्लॉक आता है पहला ब्लॉक। यहाँ पर जो है कुल ग्राम पंचायतें हैं 91। इन 91 ग्राम पंचायतों में 21 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं। इसमें से 14 पद जो है पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, जबकि 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। इसमें से जो 24 पद कुल रखे गए हैं, 16 पद जो है पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, जबकि 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब आप बात करेंगे सामान्य वर्ग की। तो यहाँ पे 30 पद जो दिए गए हैं पुरुष वर्ग को दिए गए हैं और 16 पद जो दिए गए हैं महिलाओं के लिए महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। अगला ब्लॉक आता है परसेंडी ब्लॉक। यहाँ पर जो है 83 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 19 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं। इनमें से 12 पद जो है पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, जबकि 7 पद महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। यहाँ पे कुल जो है 22 पद दिए गए हैं और 14 पद जो दिए गए हैं पुरुष वर्ग को आरक्षित किए गए हैं, जबकि 8 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की। तो इस सामान्य वर्ग में 29 पद जो हैं पुरुष वर्ग के लिए दिए गए हैं, जबकि 13 पद महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। अगला ब्लॉक आता है पिसावा ब्लॉक। यहाँ पर 98 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 22 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं। इसमें से 14 पद पुरुष वर्ग को आरक्षित किए गए हैं, जबकि 8 पद महिलाओं को दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग में कुल जो पद दिए गए हैं 26। इन 26 पदों में 17 पद दिए गए हैं पुरुष वर्ग को और 9 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की। यहाँ पे जो है 34 पद पुरुष वर्ग को दिए गए हैं और 16 पद जो है महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। अगला ब्लॉक आता है रामपुर मथुरा। यहाँ पर 79 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 16 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखे गए हैं, जबकि 10 पद जो दिए गए हैं पुरुष वर्ग को रखे गए हैं, जबकि 6 पद महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 22 पद रखे गए हैं। इन पदों में 14 पद जो दिए गए हैं पिछड़ा वर्ग
पुरुष वर्ग को दिए गए हैं, जबकि 8 पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की। तो सामान्य वर्ग में जो है 28 पद जो दिए गए हैं पुरुष को दिए गए हैं और 13 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे, अगला ब्लॉक है रेउसा ब्लॉक। यहाँ पर 98 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 22 पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग को दिए गए हैं। इनमें से 14 पद जो हैं पुरुष वर्ग को और 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। यहाँ पर जो है कुल 26 पद पिछड़ा वर्ग को आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 17 पद जो है ओबीसी पुरुष वर्ग को दिए गए हैं और 9 पद ओबीसी महिला के लिए रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य वर्ग की। तो सामान्य वर्ग में 34 पद सामान्य पुरुष वर्ग के लिए रखे गए हैं, जबकि 16 पद जो है महिलाओं को आरक्षित किए गए हैं। तो इस प्रकार जयंत श्रीवास्तव ने सीतापुर के 19 विकास खंडों में से 17 विकास खंडों का हाल, जहां पर कितने पद किस वर्ग को दिए जाने हैं प्रधान पदों के लिए, ये आपको बड़े आसानी से बता दिया। और ये जो डाटा है ये शासन से आया हुआ है और आई इंडिया आप सभी को ये बताना चाहता है कि हम कोई भी फेक खबर नहीं चलाते हैं, बल्कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वही चीज़ आपको परोस रहे हैं जो शासन और प्रशासन से हमें जानकारी मिल रही है। तो 17 विकास खंडों का हाल आपने बताया और काफ़ी देर से आपने जानकारी दी, तो इनकी हम मदद करना चाहते हैं। बचे 2 ब्लॉकों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इनमें से सकरन विकास खंड जो है, यहाँ की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर कुल 85 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की जो महिलाओं के लिए वो 7 सीटें आरक्षित की जानी हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कुल 13 सीटें दी जानी हैं। और अगर बात करें हम पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की तो 8 सीटें, और पिछड़ा वर्ग को जो मिलेगी ओबीसी को खाते में जो सीटें जानी हैं यहाँ पर सकरन में, यानी कि वो 14 सीटें जानी हैं। तो अगर इस तरीके से कुल ओबीसी के खाते में 22 सीटें हो जाएंगी। और अनारक्षित सीटों की अगर बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के खाते में जो जानी है वो कुल 29 सीटें हैं जो सामान्य वर्ग के खाते में जानी है, और 14 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें रहेंगी। ये सकरन का हाल आपको बताया। और आखिरी जो 19 विकासखंड का आखिरी ग्राम ब्लॉक है वो सिधौली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 86 ग्राम पंचायतें हैं। उन 86 ग्राम पंचायतों में अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 7 सीटें आरक्षित की जानी हैं। इसके अलावा 13 अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो 8 सीटें ओबीसी की महिलाओं के लिए और 15 सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर आरक्षित होनी हैं। सामान्य वर्ग की अगर बात करते हैं, यानी अनारक्षित जो सीटें होनी हैं, उनमें 29 सीटें अनारक्षित होनी हैं और 14 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। तो इस तरीके से आपको 1900 विकास खंडों का हाल, इसी हिसाब से अब आरक्षण क्रम की सूची तैयार होगी कि कौन सी ग्राम पंचायत, जो आंकड़े हैं जो शासन से नया शासनादेश आया है चक्रानुक्रम आरक्षण का, और जो 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक ये आरक्षण लागू होना है। इसके लिए आपको बता दें कि जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है, जो इन्हीं आंकड़ों का मिलान कर कहीं कोई त्रुटि है उसको दुरुस्त कर ये आंकड़े जब जुटाकर और उन तक पहुंचाएगी, उसके बाद प्रधान पद के आरक्षण की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। अब हम जयंत श्रीवास्तव के पास चलकर एक चीज़ और जानना चाहेंगे जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधान पद पर आरक्षण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, कब तक सूची सार्वजनिक आएगी, क्योंकि सबसे मारामारी इसी पद को लेकर है। प्रधान पदों पे जो आरक्षण व्यवस्था लागू होनी है कि उनकी सीट बची रहे, उनकी सीट नहीं बचेगी, अब उन्हें मौका मिल जाएगा, और कब तक आरक्षण सूची आ जाएगी बाहर। तो क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि जो एक पंचायत आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा कमेटी 3 सदस्यीय बनाई गई है, ये कमेटी जो है
जो शासन से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं अनुसूचित आरक्षण वर्ग की संख्या के, उनका मिलान करने के बाद ये 20 फरवरी तक जो है अपनी रिपोर्ट देगी। सभी रिपोर्ट देने के बाद जो उसमें कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद जो है ये 20 फरवरी से और 1 मार्च के बीच ये है प्रस्तावित सूची तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत वार सीट के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इसके निर्धारण के बाद जो है 2 से 3 मार्च को इस सूची का जो है प्रस्तावित सूची जो बनाई गई है इसका अनंतिम प्रकाशन होगा। इस प्रकाशन के बाद जो है आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां मांगने का समय जो निर्धारित किया गया है वो 4 मार्च से 8 मार्च तक रखा गया है। इसके बाद जो है जो आपत्तियां आएंगी इनका कलेक्शन होगा। यह कलेक्शन जो है 9 मार्च तक DPRO कार्यालय में किया जाएगा। उसके बाद जो है 10 मार्च को 10 से 12 मार्च के बीच में जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, वो समिति इसका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन करने के बाद जो है जो आपत्तियां आएंगी उनका निस्तारण करेगी। निस्तारण करने के बाद जो है 13 से और 14 फरवरी के मध्य इस सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी बिल्कुल स्थिति क्लियर है। 2 से 3 मार्च तक प्रधान पद हो या अन्य पदों पे जो आरक्षण शेष है वो सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है वो जरूर अनंतिम सूची होगी, आपत्तियों के लिए आगे कार्रवाई होगी। लेकिन 2 से 3 मार्च को ज़्यादातर क्या अधिकांश सीटों पर इक्का दुक्का छोड़कर आरक्षण क्लियर हो जाएगा। यानी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी ग्राम पंचायत या कौन सा ब्लॉक प्रमुख का पद या कौन सा जिला पंचायत सदस्य का पद, BDC पद या पंच का पद किसके लिए आरक्षित होने वाला है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अन्य कार्रवाइयाँ रहती हैं आपत्तियों की और अंतिम प्रकाशन सूची की वो अपनाई जाएगी। लेकिन 2 से 3 मार्च तक जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है प्रधान पद के आरक्षण को लेकर, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो आप सभी से एक बार फिर ये कहना चाहेंगे कि खबरों के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ और विश्वसनीयता के लिए भी आप देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।